हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से एक या दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आते ही आते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज इस क्लास को। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड की है इंग्लिश की, वो भी डीएलएड सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के प्रशिक्षु देख सकते हैं। क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने पढ़ा है टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा है डायरेक्ट मेथड क्या होता है ना। उसके बाद उसके मेरिट्स डीमेरिट्स क्या हैं ये पढ़े हैं। फिर हमने पढ़ा है बाइलिंगुअल मेथड, है ना, इसके जो है इन्वेंटेड कौन है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, तो इन सबको देखा है। और दूसरे में हमने पढ़ा है पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें हमने नाउन, है ना, प्रोनाउन, इन सब की चीज़ें के बारे में पढ़ रखा है। और आज ये इंग्लिश की 3rd क्लास है, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक बार आप क्लास को शेयर करना, ताकि और भी लोग जुड़े और भी अपनी तैयारी जांचें, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है इसमें, है ना। क्योंकि फर्स्ट में क्या था, फर्स्ट में और थर्ड में संस्कृत होता है, सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, उसकी जगह पर इंग्लिश होता है। तो चलिए एक बार आप देखेंगे, है ना, शेयर करना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखिए, इसके पहले आपको हमें ये पता है कि आपको ये पता होगा कि टेंस क्या होता है ना, टेंस के प्रकार। नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। आप पढ़े होंगे टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3, है ना। कौन कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। ये आप प्रेजेंट टेंस के भी कितने पार्ट होते हैं? 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो टेंस अगर देखें तो 1 के 4 भाग हो गए, है ना। तो 3 है, तो 3 चौक 12 होते हैं। बट जो एक्टिव और पैसिव हम पढ़ेंगे, तो जो पैसिव वॉइस है सभी टेंस का नहीं बनता है। किसका किसका बनेगा? तो 8 बनेंगे। जो 12 प्रकार हैं उसमें से 8 के बनते हैं केवल। किसके किसके बनते हैं तो आप बताएंगे। जो प्रेजेंट के, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है जो लास्ट वाला, उसके तीनों में किसी का नहीं बनता है। और एक जो होता है जो फ्यूचर, जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका भी जो है पैसिव वॉइस नहीं बनता है। बाकी सब का बनता है। तो 12 हैं, जिसमें से 8 का बनेगा। तो जिसमें हम शुरुआत करते हैं, पहला पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसकी पहचान आपको पता होगा, वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखा जाए तो वह घर जाता है ना। ये कौन सा होगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का ये वाक्य है ना, मतलब कि साधारण वाक्य है एकदम। तो इसका हम पैसिव बनाएंगे। देखिए पैसिव वॉइस होता क्या है। पैसिव वॉइस में जो अगर हम बोले कि पैसिव वॉइस या वॉइस किसे कहते हैं, पहले हम जानते हैं कि वॉइस किसे कहते हैं ना। तो टू एक्सप्रेस फीलिंग्स और इमोशंस, ये होता है इसका मतलब भावों को व्यक्त करना। देखिए से वह घर जाता है ना, जितने भी सेंटेंस के वाक्य हैं वो सभी एक्टिव वॉइस में ही होते हैं। जब उसको हमें पैसिव वॉइस बनाना होगा, तो जैसे वह घर जाता है, हम इसका पैसिव कैसे बोलेंगे? ये हो जाएगा उसके द्वारा घर जाया जाता है। तो देखिए जो अर्थ है वही है, लेकिन तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो ये पैसिव वॉइस कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं। ऐसे और एग्जाम्पल है, वह एक किताब पढ़ती है। ये एक्टिव वॉइस है। अगर इसका पैसिव बोलें तो एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो देखिए अर्थ तो वही है, लेकिन तरीका क्या हो गया, बदल गया। तो ये पैसिव वॉइस बना देगा। तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव देखेंगे हम, या सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं हम, है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव या फिर सिंपल सेंटेंस। तो देखिए इसकी जो एक्टिव वॉइस का जो रूल होता है ग्रामर ट्रांसलेशन करने का, सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट। फिर क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही यस या यस लगता है ना, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको पता ही होगा, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जो काम को करेगा, करता है वो। ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, है ना। और मेन वर्ब मतलब क्रिया, ठीक है। ये होता है, आपको सब पता होगा। तो चलिए अब इसका पैसिव कैसे बनेगा। अफर्मेटिव का पैसिव का रूल देखिए, क्योंकि रूल ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्टिव का क्या रूल था, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस लगेगा। अगर एक वचन करता है तो उसी के साथ यस या यस लगेगा। बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जब इसका पैसिव बनाएंगे तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले जो देखिए एक्टिव वॉइस में अगर बात करें, तो जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें जो सब्जेक्ट होता है इस पर फोकस होता है, मतलब कर्ता पर। जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होता है किस पे होता है, ऑब्जेक्ट पर।
तो पहले क्या आता है ऑब्जेक्ट। अब देखिए कितना इजी है ये। प्रेजेंट जो इंडेफिनिट के जब हम बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो लग जाती हैं, है ना। अब डिपेंड करता है, सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई है तो एम लगेगा, और प्लूरल है तो उसके साथ क्या लगता है, आर लगता है। तो ऑब्जेक्ट आएगा प्लस इज एम आर में से कोई एक सिलेक्ट होगा। फिर पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आप कहेंगे थर्ड फॉर्म, और तुरंत उसके बाद क्या लगेगा, बाई। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद लगभग सभी में क्या लगेगा, बाई। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो इस पार्ट में हम प्रेजेंट का ही जो है सभी पैसिव बनाना सीखेंगे। अगले में पास्ट का कर लेंगे, फिर फ्यूचर कर लेंगे। चलिए देखिए एग्जाम्पल, अगर हम देखें एग्जाम्पल, तो जैसे कि एग्जाम्पल है ही गोज़ टू होम, है ना, वह घर जाता है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो ही इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और गो मतलब यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है। जाना क्या है, क्रिया है, वर्ब है, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या आएगा, मैंने बताया ना ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आगे आ गया, होम आगे आ जाएगा। फिर अब होम के साथ मैंने बताया ना कंटिन्यूअस का रूल लगेगा, हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी कंटिन्यूअस की, तो इज एम आर में से कोई एक लगेगा, तो एक ही लगेगा इज, क्योंकि होम है, घर है, मतलब सिंगुलर है तो इज। और उसके बाद गो का थर्ड फॉर्म, गो बेंट गॉन, तो गॉन हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या लगेगा, बाई लगेगा। फिर अब ही का देखिए इसमें कुछ है चेंजिंग, उसको भी हम आपको बता देते हैं, वो लिख लेंगे आप। तो होम इज़ गॉन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाता है, हिम। तो देखिए आपको बताते हैं हम, जैसे कि एक्टिव में ही है, ठीक है ना, तो पैसिव में ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, ही का क्या हो जाएगा, हिम। और अगर सी है मतलब इस लड़के के लिए है ना, तो ही का क्या, सी का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा वहाँ पे हर, क्या हो जाता है, हर। ऐसे अगर बात करें यू का, तो ये इंपॉर्टेंट है, यू का नो चेंज, यू का क्या रहेगा, पैसिव में भी यू ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, यदि किसी का नेम है ना, यदि किसी का क्या है, नेम है, रमेश, दिनेश, सुरेश, महेश, तो नेम का नो चेंज, नेम का नेम ही रहेगा, ठीक है, पैसिव बनाते समय। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि इसका यूज होता है ना। ही का क्या हो जाएगा, पैसिव में हिम हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, हर, यू का नो चेंज, यू का यू ही रहेगा, और नेम का किसी का नाम है तो नाम ही रहेगा उसका, वो तो चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। तो अफर्मेटिव का हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एग्जाम्पल और देखिए आप एग्जाम्पल देख सकते हैं दूसरा, माई मदर लव्स मी, है ना, माई मदर लव्स मी, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो मी का क्या होता है, आई, ठीक है, उसमें आप लिख सकते हैं मी का क्या हो जाता है, आई। तो मी का क्या हो जाएगा, इधर आएगा आई, पैसे बनाएंगे तो आई, तो आई का मी हो जाता है और मी का आई हो जाएगा, ठीक है। तो आई के साथ क्या लगेगा, कंटिन्यूअस का लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो आई के साथ हमेशा एम लगेगा, तो आई एम। उसके बाद लब, लब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड, तो आई एम लव्ड बाई माई मदर, का तो माई मदर ही रहेगा, मेरी माता, है ना, तो माई मदर, आई एम लव्ड बाई माई मदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट इसमें कौन है, ए लेटर, तो ए लेटर आ जाएगा। अब एक पत्र के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा, तो ए लेटर इज, उसका राइट का थर्ड फॉर्म रिटन, तो ए लेटर इज रिटन बाई, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम। ये आप बताएं कमेंट करके। मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है, इसका आप पैसिव वॉइस बनाइए, कमेंट में जल्दी बताएं आप, ठीक है, हम देख रहे हैं, आप बताएंगे जल्दी से इसको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। अफर्मेटिव पढ़ लिया, अब नेगेटिव बहुत सिंपल है, नेगेटिव में डू या डज आ जाएगा, उसके बाद नॉट। तो देखो एक्टिव वॉइस में जब नेगेटिव के वॉइस हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज में से कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है ना, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है एक्टिव वॉइस का। जब पैसिव बनाएंगे हम, तो पैसिव में क्या आएगा, सबसे पहले मैंने बताया ऑब्जेक्ट आता है, हमेशा ऑब्जेक्ट को जो है महत्व दिया जाता है पैसिव में, तो ऑब्जेक्ट, उसके साथ इज एम आर में से कोई एक सिलेक्ट होगा, है ना, फिर नॉट क्योंकि नेगेटिव है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, नॉट के बाद मेन वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, और हमेशा पैसिव में क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल है एकदम, ठीक है। प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू नॉट, जबकि सिंगुलर के साथ क्या लगेगा, डज नॉट, ठीक है ना, एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा। अब इसका एग्जांपल देखिए आप, पहला जैसे कि दिया है, दिनेश डज नॉट रीड हिंदी, दिनेश जो है हिंदी नहीं पढ़ता है,
अब पैसिव बनाना है हमें, तो बताइए इसमें क्या आएगा, पहले ऑब्जेक्ट कौन है इसमें, हिंदी, तो हिंदी आगे आ जाएगा। अब हिंदी एक लैंग्वेज है तो इज लगेगी इसके साथ, तो हिंदी इज नॉट क्योंकि नेगेटिव है। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, होता वही है मीनिंग लेकिन रेड पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड। उसके बाद थर्ड फॉर्म के बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट चलाएगा आगे, सब्जेक्ट कौन है, दिनेश, तो ये हो गया हिंदी इज नॉट रेड बाई दिनेश। अगला देखिए सी डज नॉट लाइक बुक्स, है ना। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, सी डज नॉट लाइक बुक्स। अब हमें इसका पैसे बनाना है तो पहले कौन चलाएगा, बुक्स मतलब किताबें, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट ये तो है, ये पहले चलाएगा। अब बुक्स मतलब किताबें बहुवचन में है, प्लूरल है तो क्या लगेगा, आर लगेगा, तो बुक्स आर नॉट लाइक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लाइक्ड, तो बुक्स आर नॉट लाइक्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था हर, तो बुक्स आर नॉट लाइक्ड बाई हर। ये हो गया क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। क्लासेस पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर देना एक बार, उससे एक मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अब हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का हम कैसे जो है पैसे बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव में एक्टिव वॉइस का अगर रूल देखा जाए तो पहले क्या आ जाता है, डू या डज, प्लस में क्या सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर इसमें रहेगा, क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये इंट्रोगेटिव भी दो प्रकार का होता है ना। जब वाक्य क्या से शुरू हो तब का ये रूल है, जब बीच में WH वाक्य आ जाता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, सब नियम यही होता है, पहले आगे यहाँ पे क्या आ जाता है, WH आ जाता है। केवल हु वाले वाक्य को छोड़ दे सेंटेंस को, तो बाकी सबका सेम यही कंडीशन है, हु का बाई हुम से बनता है, उसको हम अलग पढ़ेंगे। तो देखिए इसका रूल क्या होता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव का रूल है, मतलब ट्रांसलेशन करने का रूल है। हमें बनाना है पैसिव, तो पैसिव में क्या आ जाएगा, जब यहाँ डू या डज है हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ जाएगा EJMR में से कोई एक, तो EJMR प्लस क्या लगेगा बताओ, सब्जेक्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्ट आएगा पैसिव में, तो EJMR के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये तो क्लियर है, फिर बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल आप पहला देखिए, एग्जाम्पल डज सी वॉश योर क्लॉथ्स, ये दिया गया है, डज सी वॉश योर क्लॉथ्स क्वेश्चन मार्क, तो आपको पैसे बनाना है, तो योर क्लॉथ्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पे तो ये आएगा, लेकिन उसके पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो EJMR में से कुछ लगेगा। अब योर क्लॉथ्स में प्लूरल में आएगा तो क्या लगेगा, आर, तो आर योर क्लॉथ्स, उसके बाद वॉश का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वॉश्ड, तो आर योर क्लॉथ्स वॉश्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, ठीक है ना। ये सी उधर जाके क्या हो जाता है, हर, ये आपको पढ़े हो, तो ये हो गया। अगला एग्जाम्पल देखिए आप, डू यू गिव फूड टू द बेगर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो दो ऑब्जेक्ट है, एक फूड भी ऑब्जेक्ट है, कर्म है, और एक बेगर भी है। तो देखिए इसमें हमेशा प्रेफरेंस उसी को देते हैं जो किसके करीब में हो, वर्ब के करीब में हो, है ना। जो ऑब्जेक्ट वर्ब के ज़्यादा पास होगा उसको ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ फूड पहले है तो फूड आएगा, ठीक है ना। आप देखो फूड आएगा तो फूड भोजन मतलब सिंगुलर में आएगा तो इज लगेगा, क्योंकि इसके साथ पहले हेल्पिंग वर्ब कुछ लगाना पड़ेगा, EJMR, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो इज लगेगा, इज फूड। अब उसके बाद क्या होता है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पे, तो वर्ब कौन है, गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन, तो इज फूड गिवन टू द क्या आ जाएगा, जो बचा है ऑब्जेक्ट ये आ जाएगा, ठीक है। इज फूड गिवन टू द बेगर बाई तो लगेगा ही लगेगा, पैसे बना रहे हैं हम। उसके बाद यू का क्या होगा, मैंने बताया था अभी यू का नो चेंज, यू का यू ही रहेगा, तो इज फूड गिवन टू द बेगर बाई यू, ये हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर स्पीड फास्ट होगी तो आप कम करके देख लेना, क्योंकि समय बहुत कम है ना, काफ़ी लेट में इंग्लिश क्लास शुरू कर रहे हैं हम। तो देखिएगा अब नोट में देखो, जो वाक्य आपने पढ़ा अभी, तो इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट थे, दो थे, हमने बताया दो ऑब्जेक्ट थे, दो कर्म थे, एक था फूड और एक था बेगर। तो फूड क्या था, जो है क्रिया के ज़्यादा पास था वर्ब के, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, किस वाले को, पहले वाले को, मतलब जो पास है, जैसे कि फूड, तो फूड को मैंने पहले रख दिया था, महत्व दे दिया था, ठीक है। ऐसे एक एग्जाम्पल और देखिए इसका, डज योर मदर गिव यू मनी, यहाँ पर भी कितने ऑब्जेक्ट हैं बताइए, दो है ना ऑब्जेक्ट, तो बताइए इसमें कौन करीब में है, इसके हेल्पिंग वर्ब के, मतलब मेन वर्ब के, तो आप कहेंगे गिव यू, तो यू आएगा आगे। अब यू से पहले आपको EJMR में से कुछ लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यू के साथ आर आएगा, प्लूरल में आता है, तो आर यू, उसके बाद गिव का थर्ड फॉर्म गिवन,
उसके बाद मनी आ जाएगा, क्योंकि ये वाला ऑब्जेक्ट यू वाला हो गया तो मनी आएगा बाद में। तो आर यू गिवन मनी बाई योर मदर का योर मदर ही रहेगा, इसका नो चेंज होगा, ठीक है ना। तो आपकी मम्मी के द्वारा दिया जा रहा है तो वो तो बदलेगा नहीं, दूसरे की मम्मी तो होंगे नहीं इसमें, तो योर मदर का योर मदर ही रहेगा, ठीक है ना। तो आर यू गिवन मनी बाई योर मदर। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और कहेंगे तो PDF भी आपको दे देंगे हम, ठीक है ना, बिल्कुल निःशुल्क। आप कांटेक्ट कर सकते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, आप वहाँ से ले लेना इसको, ठीक है। हमने उसे भी शेयर कर दिया है पहले भी। चलिए देखिए आगे। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का इंडेफिनिट देख लिया, अब कंटिन्यूअस थोड़ा फास्ट करते हैं, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट का दूसरा है। इंडेफिनिट का हमने कर लिया सभी का, केवल WH वाले वाक्य जो होते हैं, मतलब सॉरी WH नहीं, हु वाला वाक्य वही छोड़ा है, बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसकी पहचान क्या होती है ग्रामर में, आप पढ़े हो, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। अब इसका अफर्मेटिव, क्योंकि इस सब के अलग अलग प्रकार है ना, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। तो हम पहले अफर्मेटिव देखेंगे, इसका रूल अब हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर EJMR होती है हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ क्या लगा होता है कंटिन्यूअस में ING, और प्लस में क्या होता है ऑब्जेक्ट। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल है, मतलब ग्रामर ट्रांसलेट करने का। अब हम जब इसका पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, पैसिव बनाते समय हमने बताया ना ऑब्जेक्ट को महत्व दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, और ऑब्जेक्ट के साथ इसमें हेल्पिंग वर्ब EJMR ही लगेगी। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लगती है EJMR में से कोई एक, लेकिन हमेशा कंटिन्यूअस वाले टेंस में बीइंग लगेगा, बीइंग EJMR के बाद। ऐसा अगर पास्ट रहेगा तो हाँ वाज बियर रहेगा, तो वाज बियर के बाद बीइंग लगेगा। क्लियर, कंटिन्यूअस में सब में यही होगा। तो ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब मतलब EJMR प्लस बीइंग लगेगा तुरंत। फिर मेन वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी, तो पता है पैसिव में थर्ड फॉर्म, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर, ये रूल है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव का रूल देखिए। पहले अब हम रूल देख लेते हैं, फिर इकट्ठे एग्जाम्पल करेंगे इसका हम। अब इसका अगर नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब EJMR, और EJMR के बाद क्या लगेगा, नोट लगेगा तुरंत। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो है एक्टिव वॉइस का रूल ग्रामर करने का। अब पैसिव जब बनाएंगे तो हमेशा पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद EJMR प्लस नॉट प्लस बीइंग लगेगा ज़रूर, है ना। क्या लगेगा, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, फुल स्टॉप। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इंट्रोगेटिव का रूल देखते हैं, है ना, और जल्दी से इसको देखते हैं हम। इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, पहले वही हेल्पिंग वर्ब आगे चली आएगी, मतलब EJMR। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, ऐसे वाक्य है ये, तो EJMR के बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट। ये एक्टिव का रूल है ना। EJMR के बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की ING फॉर्म बोल देते हैं कोई, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जुड़ते हैं उसमें हम, ठीक है। तो फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। हमें पैसिव बनाना होगा, तो पैसिव में भी EJMR तो लगेगा ही लगेगा। इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। EJMR के तुरंत बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और इसके तुरंत बाद पैसिव में बीइंग लगेगा, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर, ये हो गया इसका रूल, क्योंकि रूल ही इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या दिया, देखो, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल रहा है। तो बताइए यहाँ पे सब्जेक्ट मोहन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग फर्स्ट फॉर्म के साथ ING है, मतलब उसके बाद क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाएंगे क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य है ना, तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बिल्कुल ऑब्जेक्ट आएगा। पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा। तो ऑब्जेक्ट के साथ अब क्रिकेट के साथ क्या लगाएंगे, EJMR में से कोई एक लगेगा, तो इज लगाएंगे, क्रिकेट इज। लेकिन पैसिव में तुरंत उसके बाद बीइंग लगेगा, बीइंग कंटिन्यूअस में, तो क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगेगा। मोहन का तो नाम है तो नो चेंज, मोहन का मोहन ही रहेगा, ठीक है ना। तो क्या हो गया, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाई मोहन, ठीक है ना। क्रिकेट जो है मोहन के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया। अगला देखो, अगला, ही इज नॉट बीटिंग दिनेश, वह दिनेश को नहीं पीट रहा है, ठीक है ना। तो पैसिव क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, दिनेश, तो पहले दिनेश हो जाएगा। ये निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नॉट लगा है, तो दिनेश इज नॉट बीइंग लगेगा तुरंत, ये तो है पैसिव में, दिनेश इज नॉट बीइंग। उसके बाद बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, तो बीटन हो जाएगा, फिर बाई लगेगा, और ही का क्या हो जाएगा, ही का हो जाएगा हिम, है ना। ही का पैसिव में क्या होता है, हिम।
तो दिनेश इज नॉट बीइंग बीटन बाय हिम, ये हो गया। चलिए अब एक और बचा है, उसके बाद अभी एग्जाम्पल थोड़ा और देख लेते हैं हम कंटिन्यूअस का ही। ये देखिए, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स, आर यू टीचिंग द स्टूडेंट्स। अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पैसे बनाएंगे तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स, तो ये आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स के पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा, EJMR में से कोई, तो स्टूडेंट्स प्लूरल में आएगा तो आर ज़रूर आएगा यहाँ पे। तो आर दी स्टूडेंट्स बीइंग, है ना, क्योंकि बीइंग लगेगा, पैसे बना रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो आर दी स्टूडेंट्स बीइंग, टीच का क्या हो जाएगा, टाट, थर्ड फॉर्म ना, टीच टाट टाट, तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग टाट बाई यू का क्या होगा, यू, और इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा। तो आर द स्टूडेंट्स बीइंग टाट बाई यू। अगला, सी इज कॉलिंग यू। अगला है, ये देखो कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव कि नेगेटिव कि इंट्रोगेटिव, तो आप कहेंगे अफर्मेटिव है, सिंपल है। सी इज कॉलिंग यू, वह तुम्हें बुला रही है, पैसे बनाना है, तो बताइए ऑब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू आएगा, यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, तो यू आर बीइंग, क्योंकि इसके बाद बीइंग लगेगा, कंटिन्यूअस है, तो यू आर बीइंग, कॉल का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म कॉल्ड, तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर, तो यू आर बीइंग कॉल्ड बाई हर। चलिए अगला, अगला देखिए आप, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो WH वाला वाक्य है, केवल हु वाला वाक्य हम नहीं करेंगे, बाकी सब कर रहे हैं, ठीक है ना। हु वाले वाक्य बाई होम से बनता है, तो उसको अलग हम एक वीडियो में पूरा कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। तो व्हाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये कंटिन्यूअस का है और निगेटिव भी है इसमें, मतलब इंट्रोगेटिव का ये निगेटिव भी है। तो क्या हो जाएगा, WH वाले मैंने बताया WH वाक्य पहले आ जाता है, तो WH पहले हो जाएगा। उसके बाद अब योर बर्थडे है, तो यहाँ पे आपका बर्थडे मतलब सिंगुलर में आएगा, ठीक है, तो इज लगेगा हेल्पिंग वर्ब, तो वाई इज योर बर्थडे, हम नेगेटिव है, तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगेगा, नॉट लगेगा, तो वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग लगेगा, क्योंकि पैसिव है, सेलिब्रेट का थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड, और बाई लगेगा, यू का क्या होगा, यहाँ पर यू है ना सब्जेक्ट, तो यू का यू ही रहेगा, नो चेंज, तो वाई इज योर बर्थडे नॉट बीइंग सेलिब्रेटेड बाई यू। चलिए अब हम देखते हैं अगला पार्ट, जो कि है प्रेजेंट का ही, प्रेजेंट परफेक्ट, जो कि लास्ट है, क्योंकि प्रेजेंट के 3 के बनते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। आपको पता ही होगा इसकी पहचान क्या होती है, वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना, ये सभी आते हैं। तो अफर्मेटिव का रूल क्या कहता है, इसमें क्या लगता है, हैज या हैव लगता है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट में, चाहे वो किसी भी सेंटेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट ये एक्टिव वॉइस का रूल है, मतलब ग्रामर ट्रांसलेट करने का रूल है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, एक वचनकर्ता के साथ हैज लगता है और बहुवचनकर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है, मतलब सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस का रूल है, ठीक है ना। पैसिव में क्या हो जाएगा, पैसिव में सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल, फिर हैज या हैव ही रहेगा, लेकिन उसके बाद बीन लगेगा, क्या लगेगा, बीन, जो कि इसके परफेक्ट कंटिन्यूअस का रूल होता है, वो आ जाता है यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस क्या लगेगा, बीन, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, यही होता है, हो गया। अगर यही पास्ट में होता तो यहाँ पे क्या होता, हैड होता, यहाँ पे क्या होता, वहाँ पर केवल एक ही लगता है, हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब, तो है वहाँ पर हैड लगता है पास्ट में, पढ़ेंगे अभी इसको हम, इसमें 2 होते हैं। तो वहाँ पर जहाँ यहाँ हैज हैव बीन है, वहाँ हैड बीन हो जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, बहुत ईजी है। अब इसका वो देखिए इंडिकेटिव का रूल देखें आप, अफर्मेटिव का हो गया, निगेटिव का क्या, निगेटिव में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो एक्टिव वॉइस का रूल है। जब पैसे बनाएंगे तो पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट लगेगा, बीन, मतलब हैज, हाँ हैज हैव और बीन के बीच में क्या लगेगा, नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगेगा, और प्लस में क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये तो रहा नेगेटिव का रूल। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव का रूल, उसके बाद हम इस पर करेंगे क्वेश्चंस कई सारे। अब इंट्रोगेटिव देखो, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चला आएगा, हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये एक्टिव वॉइस का रूल है। पैसिव जब करेंगे तो हैज या हैव रहेगा ही रहेगा, इसमें बीन लगता है, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह यहाँ पे क्या आता है, पहले ऑब्जेक्ट, तो हैज या हैव, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके तुरंत बाद बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव है, थर्ड पैसिव में हमेशा मेन वर्ब की कौन फॉर्म, थर्ड फॉर्म,
प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये रहा इसका एग्जांपल देखिए आप। अजय हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। अजय जो है अपने जो है काम को क्या है, काम को कर चुका है। अजय काम कर चुका है, अजय काम को कर चुका है। तो बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, अजय सब्जेक्ट है, ठीक है ना। दी वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो दी वर्क आगे आ जाएगा। अब दी वर्क के साथ क्या लगेगा, हैज या है, तो आप कहेंगे हैज लगेगा, सिंगुलर है तो दी वर्क हैज बीन लगेगा क्योंकि पैसे बना रहे हैं आप। तो दी वर्क हैज़ बीन कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, तो दी वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई अजय का तो अजय ही रहेगा, ये तो नो चेंज होगा, ठीक है ना। तो दी वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाई अजय, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ना। बस एक बार दिमाग में बैठ जाए, बाकी इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल होता है, ठीक है ना। तो चलिए इंट्रोगेटिव भी हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, ये रहा एक और एग्जांपल है ना परफेक्ट का। सी हैज़ संग ए सॉन्ग, है ना, वह एक गीत गा चुकी है, ठीक है। संग मतलब थर्ड फॉर्म है सिंग का, सिंग सेंग संग होता है। तो जब पैसे बनाएंगे तो ए सॉन्ग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये पहले आ जाएगा, तो ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगेगा, तो ए सॉन्ग हैज़ बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म में की तो संग ही रहेगा, तो ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई, सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, तो ए सॉन्ग हैज़ बीन संग बाई हर। अगला देखिए एग्जांपल, हैव यू किल्ड द स्नेक। तो यहाँ पर अब कौन आएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, द स्नेक, तो स्नेक के साथ पहले क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो स्नेक सिंगुलर में आएगा तो हैज लगेगा, तो हैज द स्नेक, उसके बाद बीन लगेगा ऑब्जेक्ट के बाद, तो हैज द स्नेक बीन किल्ड बाई यू, यू का यू ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा, क्लियर। तो हैज द स्नेक बीन किल्ड बाई यू, ये हो गया। अब हम थोड़ा सा करते हैं क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस, प्रेजेंट टेंस के ही, है ना। मिश्रित का टेस्ट होगा, इसमें कंटिन्यूअस भी है, उसके बाद जो है इंडेफिनिट भी है और परफेक्ट का भी रहेगा। तो जैसे कि पहला देखो आप क्या दिया है, ही गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट। अब इसको आपको पहचानना है, गोज लगा है ना, तो बताइए कौन सा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है ये, तो आप कहेंगे अफर्मेटिव है। तो बताओ इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए। इसका पैसिव, इसमें पहले में मार्केट क्या है ऑब्जेक्ट, ही क्या है सब्जेक्ट और गो क्या है वर्ब है, मेन वर्ब है। तो बताइए पहले पैसिव में आएगा ऑब्जेक्ट तो मार्केट पहले आ जाएगा, क्लियर, क्या हो जाएगा मार्केट। अब मार्केट स्टार्ट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वो लगेगी इसमें, तो मार्केट के साथ इज एम में से क्या लगाएं, तो आप कहेंगे इज लगाओ, तो मार्केट इज। अब गो का थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसे बना रहे हैं हम, पैसिव है ये, तो मार्केट इज गोन, ठीक है, जीओ यानी गोन बाई, ही का क्या हो जाएगा हिम, तो मार्केट इज गोन बाई हिम, बाजार उसके द्वारा जाया जाता है। ये हो गया क्लियर। रूल पर है, बहुत इजी है, एक बार आप रूल समझ जाते हैं कुछ है ना इसमें, नहीं तो बहुत हार्ड लगेगा। दूसरा, सी इज रीडिंग अ बुक, वह एक किताब पढ़ रही है। अभी बताओ कौन सा है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस है, इज लगा है ना, तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस है। अब इसका हमें पैसिव बनाना है, तो सी तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कौन है ए बुक, तो ए बुक आगे चला आएगा, तो ए बुक। अब ए बुक के साथ क्या लगेगा, इज एम आर में से कुछ लगेगा, तो आप कहेंगे इज लगाएं आप, तो ए बुक इज। अब रीड का थर्ड फॉर्म, अच्छा ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर तो लगता ही लगता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद बीइंग लगता है, क्या लगता है बीइंग, ये तो लिखा है हम, तो ए बुक इज बीइंग हो जाएगा, ए बुक इज बीइंग। उसके बाद रीड का थर्ड फॉर्म रेड, READ, तो ए बुक इज बीइंग रेड, उसके तुरंत बाद बाई, सी का क्या हो जाएगा हर, तो ए बुक इज बीइंग रेड बाई हर। अगला इसका पैसिव आप बनाएंगे, हैव यू डन योर होमवर्क, इसका आप कमेंट करके बताइए क्या होगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसका आप पैसिव बनाएं। इसमें क्या होगा, सबसे पहले हैज या हैव लगेगा, प्लस क्या लगेगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये आप कमेंट करके बताएं, और एक पेज देते हैं होमवर्क, ठीक है ना। चलिए बस इतने रखते हैं होमवर्क में, ये वाला आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो हमारी स्पीड थोड़ा ज़्यादा रही है ना, क्योंकि स्पीड हमारी ज़्यादा है थोड़ा सा, तो अब स्पीड कम कर लेंगे क्योंकि इसमें दिया रहता है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक दो बार आप वीडियो देखना, जिनकी मतलब वीक है, बाकी जिनको आता है उनका रिवीजन हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, इसका हम पैसे बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताना, अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना,
सब्सक्राइब करना चैनल को हमारे, यदि आपने अभी तक ना किया हो तो अपने दोस्तों से भी कराना, है ना। ये सेकेंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर और जहाँ पर भी ग्रामर आती है, चाहे जिस क्लास के हों, वो सभी के सभी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बस यहीं तक रखते हैं इस क्लास को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट में। और उसमें हम पास्ट का भी कर लेंगे और फ्यूचर। अब की बार थोड़ा सा बड़ी क्लास करेंगे, लगभग 5-6 मिनट और ज़्यादा बढ़ेगी। उस वाले पार्ट में हम ये पूरा जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस कर लेंगे। फिर इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसको भी करेंगे, ठीक है। चलिए आप लगातार हमसे बने रहें। इसलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।